औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर टेबल को पहले हम इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद लेआउट के ऊपर जाने के बाद हम सीखेंगे आज ऑटो फिट करना। ये क्या चीज़ है, सेल साइज़, अलाइनमेंट और जो है वो डाटा के बारे में आज हम सीखेंगे टेबल के अंदर इनको कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑटो फिट के ऊपर कि ऑटो फिट जो है वो ये क्या है। ठीक है, ऑटो यहाँ पर जाएं तो इसका जो है वो बॉक्स ओपन हो जाता है। ऑटोमेटिकली रीसाइज द कॉलम विड्थ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन दैम। मैं जो है वो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि ये ऑटो फिट हो गया। अगर हम इसके ऊपर जो है वो किसी भी जो है वो सेल के अंदर लिखेंगे तो वो उस जो आपने फॉन्ट साइज रखा हुआ है टेक्स्ट का वो ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। ये पहले मैंने यहाँ पर भी आपको जो है वो इसकी कंप्लीट डिटेल करवा दिया। यहाँ पर चले जाएं ऑटो फिट टू विंडो। ये चीज़ होती है, ये जो आपका पेज है, ये जो एरिया है, ये इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो आप देखना वो जो टेबल है वो उसी साइज़ के लिहाज से वहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो गया। इसी तरह जो है वो फिक्स कॉलम को जो है वो आपने फिक्स करना है तो यहाँ पर आप जो है वो कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चले जाती है कि हाइट। आपने जो है वो ये रो है, ठीक है, आपने रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि मैंने इसकी जो है वो हाइट को जो है थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर आप उसको नंबर दे के यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर। आप देखना कि ये जो है वो उसकी हाइट के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप इसको कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर कॉलम पर आपने क्लिक किया, कॉलम के ऊपर चलते हैं तो कॉलम यहाँ पर देखें, आप इसको जो है वो इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको कम कर सकते हैं यहाँ पर जाने के बाद। ठीक है, अब देखें इसके और इसके अंदर आपको थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग मिलेगी। यहाँ पर जिस कॉलम को हम पकड़ेंगे वो अपनी यानी कि मर्ज़ी से हम उसको आगे पीछे लेकर जा सकते हैं, ये देखें। लेकिन जो पहले सेटिंग है वो वहाँ पर यहाँ स्टिल है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर कॉलम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सारे जो है वो अगेन अपनी जो है वो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे, अपने साइज़ के लिहाज से आ जाएंगे। ये देखिए तमाम कॉलम के साइज़ जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था इलाका। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट रो है। अब ये देखें रो, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आप देखें कि स्पेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये तमाम रो जो है वो यहाँ तक जो है वो बराबर हों, तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करूँगा। आप देखना कि ये तमाम रो का जो साइज़ है वो इक्वल हो गया है, बिल्कुल एक जैसा जो है वो साइज़ हमारे पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो चलते हैं अलाइनमेंट। जो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आपने जाना है। यहाँ पर ये देखिए आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है सेट। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन को सेल के अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, ये देखिए सेंटर में हो गया। अगर आप राइट की जानब लेकर जाना चाहते हैं, राइट की जानब हो गया। लेफ़्ट की जानब लेकर जाना चाहते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ़्ट की जानब, सेंटर की जानब, जहाँ मर्ज़ी चाहें। ये एक सेल है और इसके अंदर आप अपने वर्ड की पोजीशन को अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट डायरेक्शन। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पम्फलेट होते हैं, कोरल ड्रा के अंदर भी ये जो आपको मिल जाएगा, तो उन्होंने ना अक्सर जो है वो जो वर्ड की डायरेक्शन है ना उसको चेंज किया होता है। और वो वर्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज कहाँ से होती है, वो यहाँ से होती है। यहाँ पर आप जाने के बाद जिस मर्जी जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने वर्ड की जो है वो डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ये आपका वर्ड है और
जो आपने वर्ड लिखा है उसकी डायरेक्शन को आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल मर्ज। अब सेल मर्ज का मतलब ये होता है कि ये जो आपका वर्ड जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से नंबर के ज़रिए ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं। यहाँ तो नंबरिंग नहीं ना दी, लेकिन यहाँ सेल मार्जिन जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी मर्जी, ये देखो वो टॉप से मैं जो है वो इसको नंबरिंग के ज़रिए 6 जो है वो पॉइंट देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करूँगा। आप देखना कि ये टॉप से जो है वो थोड़ा सा जो है वो मूवमेंट हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो सेल के अंदर इस वर्ड को राइट से दाएं बाएं जहां मर्जी जो है वो आप उसको जो है वो मूवमेंट दे सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा जो है वो राइट जानब हो गया। ये आप अपनी मर्जी से यहाँ नंबर दे के जो है वो उसके अंदर स्पेस को ठीक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन उन्होंने लिखा हुआ है टेबल के अंदर जो है वो कंप्लीट यहाँ से आप कर सकते हैं सेटिंग वर्ड की, उसकी जो है वो पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं वर्ड की। अब हम चलते हैं सॉर्ट अल्फ़ाबेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ पर मैं कोई जो है वो वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट कर देता हूँ। एक और जो है मैं टेबल यहाँ पर जो है इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने लिखा ए, नीचे चला गया बी, नीचे चला गया सी, नीचे चला गया डी और आगे एफ और फिर जी। अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ लेआउट के ऊपर। इस तरह आप कोई टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल डाटा भी टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इजी वे लिया है। आपने सॉर्ट पर जाना है, यहाँ पर आपको असेंडिंग मिलेगा, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे जी एफ यानी कि उल्ट हो गया। जो सबसे ऊपर ए था वो नीचे आ गया और नीचे वाला ए बी सी डी ई और एफ जो है वो इस तरह यानी कि जो है वो। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको मैंने जो है वो अगेन जो है वो असेंडिंग के ऊपर जाना है। असेंडिंग के ऊपर जाने के बाद आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वही जो है वो अल्फ़ाबेट अपनी जो है वो एक अपनी डिटेल के साथ आ गया, एक सीक्वेंस के साथ आ गया, जिस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह आप किसी भी डाटा को टेबल के अंदर जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपीट हेडर रो, यहाँ से आप जो है वो हेडर रो को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ये होता है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये टेबल के जो बॉर्डर है ये हर चीज़ गायब हो जाए, आप टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने ओके करना है। और ये देखना सिर्फ आपका टेक्स्ट बाकी रह गया, बाकी लाइन सेल वगैरह हर चीज़ जो है वो गायब हो गई। और अगर आप जो है वो आप लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेल किधर है, कॉलम किधर है, ठीक है। तो मैं वापस आऊँगा, वापस आने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, वो वापस आ जाएगा। लेआउट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्राफ मार्क्स। पैराग्राफ ज़ाहिर बात है, पैराग्राफ अगर आप किसी सेल के अंदर कोई बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, इस तरह, फिर आप जो है वो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं, एक और यहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पैराग्राफ लिखने के बाद आप जाते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर जाओ, ये कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट का मतलब होता है मुंतकल करना किसी चीज़ को जो आपके टेबल के अंदर है, आप उसको किसी और जो है वो मुंतकल कर सकते हैं सूरत में। पैराग्राफ मार्क्स, यहाँ सिर्फ पैराग्राफ मार्क्स हो, बाकी गायब हो जाए। ये देखिए पैराग्राफ मार्क्स आ गया, ठीक है, इस तरह आपको शौक रहेगा। कंट्रोल जी जाने के बाद फिर जो है वो मैं जाऊँगा कोमास के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कोमास, ओके करेंगे तो इस तरह टेक्स्ट हो जाएगा और बाकी गायब हो जाएगा। कंट्रोल जी मैं फिर अगेन प्रेस करूँगा, मैं लेआउट के ऊपर जाऊँगा और कन्वर्ट, इसके ऊपर जाने के बाद ये आपको हैश नज़र आ रही है ना, मैं अदर के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और आपको देखना ये हैश अब नज़र आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जी करने के बाद फिर मैं टेबल पर जाऊँगा, लेआउट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी हो गया। लास्ट हमारे पास रह गया फार्मूला। ये फार्मूला बेटा अक्सर जब हम एक्सेल जो है वो आपको करवाएंगे, या एक्सेल के मेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ये सम का फार्मूला लगा सकते हैं।
अगर आपने अपने टेबल के ऊपर जो है वो कोई नंबरिंग शीट यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करवाई है, तो आप इसके ज़रिए जो है वो फार्मूला के ज़रिए उसको जो है वो मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको एक्सेल के अंदर जो है वो मिल जाएगी। ये तो था बेटा आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने आपको ऑटो फिट जो है वो बताया, सेल साइज़ के बारे में बताया, अलाइनमेंट के बारे में बताया, और डाटा का मतलब होता है मवाद, जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, हदायत का वो मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, डाटा कहलाता है। इस चीज़ को आपने हमेशा जो है वो याद रखना, जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा डाटा होता है इनपुट की सूरत में। और डाटा चाहे वो नंबरिंग की सूरत में हो, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत के अंदर हो, ये जो है हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह यानी कि जो है वो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। उसके लिए हम यूएसबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा के लिए। अक्सर बच्चों को नहीं पता, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा जो है वो डाटा के बारे में भी बता दूं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है वो लेक्चर दूंगा पिक्चर के बारे में, इसकी कंप्लीट सेटिंग आपको बताई जाएगी। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।